हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानी सिंह लॉ एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग आईपीसी पढ़ेंगे, जो कि आईपीसी चैप्टर 8 है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। और फ्रेंड्स, मैंने सीआरपीसी का वीडियो भी डाला है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी अगर कुछ भी कमी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताइएगा मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना है। फ्रेंड्स, हम लोग क्योंकि इंडेक्स से सेक्शन सभी याद कर रहे हैं, तो सीआरपीसी का मैंने सेक्शन 6 से लेकर 25A तक मैंने डाल दिया है वीडियो, आप उसे देख लीजिएगा, चैप्टर 2। और अब मैं आईपीसी का चैप्टर 8 पढ़ाना चाहती हूँ। चैप्टर 8 कंप्लीट करते हैं, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो चैप्टर 8 पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 8 कहाँ से कहाँ तक है। सेक्शन 141 से लेकर 157 तक चैप्टर 8 में दिया गया है। चैप्टर 8 जो है ये अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ऑफेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें भी आपको प्री एज वेल एज मेंस दोनों के क्वेश्चंस बनते हैं और दोनों आपको याद करना होगा। मेंस में भी क्वेश्चंस बनते हैं और प्री में तो बनते ही बनते हैं, सेक्शंस पूछे जाते हैं। आईपीसी अपने आप में पता ही है कि सेक्शंस का बहुत महत्व रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली डिफाइन किया गया है। वो अनलॉफुल असेंबली कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 141। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 142। 142 क्या है कि बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अगर आप मेंबर होते हो अनलॉफुल असेंबली के, अगर बीइंग मेंबर के बारे कहाँ दिया गया है? अनलॉफुल असेंबली का मेंबर के बारे दिया गया है 142। तो सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली एंड सेक्शन 142 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। तो बीइंग मेंबर को अंडरलाइन कर लीजिए। एंड सेक्शन 143 पनिशमेंट बता रहा है, किसका पनिशमेंट? अनलॉफुल असेंबली या बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली डिफाइन किया गया। अगर मेंबर है अनलॉफुल असेंबली का तो पनिशमेंट क्या होगा? तो सेक्शन 141, 142 एंड 143 को हम लोगों को साथ में पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 144 एंड 145। देखिए 144 में क्या बोल रहा है? जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स। डेडली वेपन के साथ अगर ज्वाइन करते हैं अनलॉफुल असेंबली को। और सेक्शन 145 क्या है? जॉइनिंग और कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू भी करते हैं, ज्वाइन भी करते हैं और कंटिन्यू भी करते हैं इन अनलॉफुल असेंबली, नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। पता है कि उसे डिस्पर्स करने का कमांड किया गया, लेकिन फिर भी जानते हुए भी हम क्या करते हैं? इसमें ज्वाइन करते हैं या कंटिन्यू करते हैं। तो सेक्शन 144 में आप ज्वाइनिंग को अंडरलाइन कर लीजिए। आर्म्ड किससे हो रहा है? विद डेडली वेपन, उसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड सेक्शन 145 ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग को अंडरलाइन कर लीजिए। इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। तो सेक्शन 145 तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सेक्शन 146 से देखते हैं कि क्या है। 146 राइटिंग के बारे में। ये राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमेशा पूछते हैं इसके पनिशमेंट कितने हैं, कितना पनिशमेंट दिया गया है, कौन से सेक्शन में पनिशमेंट है। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है, रेगुलर वाला क्वेश्चन। सेक्शन 146 राइटिंग। सेक्शन 147 पनिशमेंट फॉर राइटिंग। पनिशमेंट कहाँ दिया हुआ है राइटिंग का? 147 में। अब सेक्शन 148 एंड 149 में हम लोगों को देखना है कि क्या बोला जा रहा है। सेक्शन 148 में देखिए राइटिंग तो हो रहा है आर्म्ड विद डेडली वेपन। अब देखिए हम लोग जब अनलॉफुल असेंबली पढ़े थे उसमें भी आर्म्ड विद डेडली वेपन 144 में था, और जस्ट 4 छोड़कर 148, 145, 146, 147 3 छोड़कर 148 में राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन दिया गया है। तो 146 राइटिंग, 147 पनिशमेंट ऑफ फॉर राइटिंग एंड 148 राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन। अब 149 देखते हैं क्या है। 149 और 150 में देखते हैं। 149 में एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरी मेंबर क्या है ऑफ अनलॉफुल असेंबली? गिल्टी हो रहा है, गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। एवरी मेंबर को आप अंडरलाइन कर लीजिए और गिल्टी ऑफ ऑफेंस को अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 150 क्या हो रहा है? हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। हायर कर रहे हैं या कनाइविंग कर रहे हैं एट हायरिंग में, क्या? पर्सन को ज्वाइन करने के लिए, अनलॉफुल असेंबली में ज्वाइन करने के लिए। तो देखिए सेक्शन 149
क्या है, गिल्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड, अंडरलाइन कर लीजिए, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए 149 कॉमन ऑब्जेक्ट पता ही है आप लोगों को, सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 149 क्या बोला जाता है, कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन ऑब्जेक्ट आप ध्यान रहेगा, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 150 में हायर कर रहे हैं, हायर एंड कनाइविंग को आप अंडरलाइन कर लीजिए, हायरिंग और कनाइविंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन्स टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 151 एंड 152। 151 देखिए क्या है, नोइंगली जानते हुए ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स आफ्टर इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। अब देखिए नोइंगली जानते हुए भी, नोइंगली को अंडरलाइन कर लीजिए, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग कर रहे हैं इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स, ये 5 और मोर पर्सन्स को भी अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को सेक्शन ये याद रहे। आफ्टर इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, कमांड के कर दिया गया डिस्पर्स होने के, लेकिन फिर भी इसे ज्वाइन और कंटिन्यू करवा रहे हैं। अब सेक्शन 152 में असॉल्टिंग को या ऑब्स्ट्रक्टिंग को आप अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। सेक्शन 152 असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट, किसको ऑब्स्ट्रक्ट, पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग रायट। तो सेक्शन 152 क्या कह रहा है, असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट, और 151 क्या कह रहा है, नोइंगली ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स आफ्टर इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 151 जो है और 145 थोड़ा सेम ही है, लेकिन इसमें बस 5 और मोर पर्सन्स को ऐड करना है आपको। तो सेक्शन 145 ध्यान रखिएगा कि एक ही जैसा है, सेक्शन 151 भी एक ही जैसा है, बस फॉर 5 और मोर पर्सन्स आप अंडरलाइन कर लीजिए तो आप ध्यान रहेगा। 152 हमने पढ़ लिया, असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट के बारे में, व्हेन सप्रेसिंग राइट एक्सेट्रा। अब 153A, 153AA एंड 153B वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये भी पूछे जाते हैं। सो 153 क्या कह रहा है, वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज राइट, इफ़ राइटिंग बी कमिटेड इफ़ नॉट कमिटेड, दोनों के बारे में बोला, कमिट होता है तो क्या होगा और नॉट कमिटेड होता है तो क्या होगा। तो सेक्शन 153 में आप प्रोवोकेशन वर्ड को सर्कल या अंडरलाइन कर लीजिए, वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विथ इंटेंट टू कॉज राइट कॉज करने के लिए, इफ़ राइटिंग बी कमिटेड इफ़ नॉट कमिटेड। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 153A। 153A क्या कह रहा है, प्रोमोटिंग एनिमिटी को आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप। ये ऑफेंस कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सेक्शन में। तो सेक्शन 153A में ही इसके बारे में बताया गया है कि प्रोमोटिंग कर रहे एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, प्रोमोटिंग एनिमिटी को अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सेट्रा एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। और ये सेक्शन में इसमें भी ध्यान रखिए कि ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, ये भी सेक्शन 153A में ही डिफाइंड है। अब सेक्शन 153AA क्या है, पनिशमेंट दिया गया फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स। पनिशमेंट हो रहा है अगर जानबूझकर आप कैरिंग आर्म्स कर रहे हैं तो पनिशमेंट 153A इसका पनिशमेंट दिया गया, इसमें पनिशमेंट को अंडरलाइन कर लीजिए। और क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल को अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है, पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विथ आर्म्स। तो 153A हमने पढ़ा, प्रोमोटिंग एनिमिटी है, और 153AA क्या है, पनिशमेंट है फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स के बारे। अब 153B क्या है, इम्प्यूटेशन, एजर्शन, प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, इम्प्यूट कर रहे हैं, एजर्ट कर रहे हैं, प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो इम्प्यूटेशन कौन सा सेक्शन में दिया गया, 153B में। तो 153B में इम्प्यूटेशन, एजर्शन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 154 में। सेक्शन 154 क्या कह रहा है, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड
on which an unlawful assembly is held। तो ओनर और ऑक्यूपायर को अंडरलाइन कर लीजिए, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। अब सेक्शन 155 में लाइबिलिटी बोल रहा है किसका, ऑफ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, जिसके बेनिफिट में कमिट किया गया। 156 क्या कह रहा है, लाइबिलिटी ऑफ एजेंट, एजेंट के बारे ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। तो ये 3 सेक्शन को एक साथ पढ़ना होता है, सेक्शन 154, 155 एंड 156। इसको वाइकेरियस लाइबिलिटी के सेक्शंस भी बोले जाते हैं। 3 सेक्शंस जो है 154, 155 एंड 156। अगर पूछा जाए कि कौन वो 3 सेक्शन है जिसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है, तो ये 3 सेक्शंस है 154, 155 एंड 156। 154 एक बार रिवाइज करते हैं, ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, अंडरलाइन कर लीजिए, ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड। सेक्शन 155 लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। और सेक्शन 156 लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर, ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर को अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर हुज बेनिफिट राइट इज कमिटेड। तो सेक्शन 156 तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 157। तो 157 में देखिए क्या दिया गया है, हार्बरिंग पर्सन्स सॉरी हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली, हार्बरिंग कर रहे हैं पर्सन्स को, तो सेक्शन 157 में हार्बरिंग पर्सन्स को अंडरलाइन कीजिए। हायर्ड फॉर एन अनलॉफुल असेंबली है, किसके लिए हायर कर रहे हैं, अनलॉफुल असेंबली के लिए, सेक्शन 157। अब सेक्शन 158 क्या कह रहा है, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रायट और टू गो आर्म्ड। 157 में हायर किए थे और 158 में क्या कर रहे हैं, बीइंग हायर्ड किए जा रहे हैं टू टेक टू टेक पार्ट के लिए, पार्ट लेने के लिए। तो टू टेक पार्ट को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और रायट और टू गो आर्म्ड। अब सेक्शन 159 एंड 160, 159 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, एफरे किस में डिफाइन है, सेक्शन 159। और पनिशमेंट किस में डिफाइन है, 160। तो लास्ट के सेक्शन जो है सेक्शन 160, पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे, पनिशमेंट मिल रहा है अगर एफरे होता है तो, और सेक्शन 159 एफरे का डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स हमने सेक्शन 160 तक कंप्लीट किया, सेक्शन 141 से लेकर 160 तक, और ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं अपने अपकमिंग जो भी मेरे वीडियोज़ होंगे फिर मैं डालते रहूँगी, और सारे सेक्शंस में जल्द से जल्द कवर करवाऊँगी।